हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी बेस के बारे में डिस्कस किया था और इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था सपोजिटरी का, जिसके अंदर हमने आपको सपोजिटरी के बारे में बताया था। सपोजिटरी की एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती हैं, इसके अलावा एक आइडियल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सपोजिटरी बेस के अंदर। और जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने बेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से सपोजिटरी बेस यूज किए जाते हैं सपोजिटरी की प्रिपरेशन के लिए। तो वो पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब रिमेनिंग क्या है सपोजिटरी के अंदर? स्टूडेंट्स अब दो पार्ट हैं जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सपोजिटरी मोल्ड दिखाया था। वो जो सपोजिटरी मोल्ड था वो एक बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सपोजिटरी प्रिपेयर करने के लिए। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब स्केल पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं कि कौन कौन से मेथड है प्रिपरेशन के लिए, और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। उसके बारे में भी हम सपोजिटरी इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड की बात करूं तो सपोजिटरी हमारी मेनली 3 मेथड से प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एंशिएंट मेथड। एंशिएंट मेथड हमारा कौन सा था? रोलिंग मेथड। मैं रोलिंग मेथड से नाम से समझ में आ रहा है, रोल करना। बेसिकली क्या होता था कि ड्रग लिया, बेस लिया, उसको हमने रोल कर दिया। रोल करने के बाद उसको हमने अलग अलग साइजेस में कट कर दिया। एक्चुअली ये एंशिएंट मेथड था जब मशीन्स अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? तो अगर पुराना चल रहा है तो चलने दो, हाथ से रोल कर रहे हैं, शेप भी हाथ से दे रहे हैं। तो हर एक जितने भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होंगे, लैब के अंदर काम कर रहे होंगे, तो हर एक का हैंड का साइज अलग अलग है। कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू से रोल करेगा, कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू से रोल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अनइवन साइजेस मिलने के बड़े ज्यादा चांस मिल सकते थे उसके अंदर, जिसकी वजह से एंशिएंट मेथड अब ज्यादा प्रचलन में नहीं है। तो हमारा जो पहला मेथड है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया वो है रोलिंग मेथड, एंशिएंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ सपोजिटरीज। तो आजकल ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। पुराना मेथड था, रोल किया जाता था, वेट वेरिएशन की दिक्कत आ सकती थी और ऐसे बहुत सारी तमाम चीजें, शेप की भी दिक्कत आ सकती थी। तो इसलिए हमने क्या किया, जो लैब स्केल पे सबसे ज्यादा यूज होता है मेथड, आइए उस पे आते हैं, जिसका नाम है हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड। नाम से समझ में आ रहा है हॉट प्रोसेस या फिर फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मतलब फ्यूज करना है, ड्रग लेना है, बेस लेना है, एक हमें कोई जिसके अंदर हमें इसको गर्म करना है। हमने क्या ले लिया? पैट्री प्लेट ले ली, पैट्री डिश ले ली। पैट्री डिश के अंदर हमने बेस डाला, ड्रग डाली, उसको गर्म करने के लिए रख दिया। जब हम गर्म करने के लिए रखेंगे उसके बाद इसमें हम एक सपोजिटरी का मोल्ड लेंगे, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था। उस मोल्ड के अंदर हमें सारा का सारा मेडिकामेंट जो है अंदर डाल देना है और उसके बाद उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है। उसके बाद हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और उसके बाद हमारी सपोजिटरी बनके तैयार। तो जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, लैब्स की बात करूं, जो कॉलेजेस रन होती हैं, तो स्टूडेंट्स के डेमोस्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें खासा ख्याल रखना बड़ा जरूरी है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें फ्यूजन मेथड के अंदर ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले सपोजिटरी मोल्ड के बारे में बात कर रहा था, जिसके अंदर हमें बेस और ड्रग को डालना है। तो सपोजिटरी मोल्ड अलग अलग शेप का होगा। बेसिकली शेप की बात करूं, अलग अलग मटेरियल का होगा और इसके अंदर 6 से 12 कैविटीज हो सकती हैं। जो लास्ट मैंने आपको दिखाया था 6 कैविटी वाला दिखाया था और 12 कैविटी तक ये साइज जाता है। मटेरियल कौन कौन सा होता है जो कि सपोजिटरी मोल्ड को बनाने के लिए यूज किया जाता है? सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है स्टेनलेस स्टील किया जाता है, क्योंकि इसमें कोरोजन के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कोरोजन ना हो। अगर कोरोजन हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वहां पे कुछ सरफेस जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे और जब सरफेस फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे तो सपोजिटरी के केस में लुब्रिकेशन करना बड़ा जरूरी है मोल्ड का। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो जो उस पर स्टिक रह जाएगा पार्ट और हमारी जो सपोजिटरी का जो पार्ट होगा वो फ्रैक्चर्ड मिलेगा तो अपीलिंग अच्छा नहीं होगा और जो हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं। तो आइए जानते हैं और कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि सपोजिटरी की प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील, सेकंड नंबर पे निकल, फिर कॉपर, एलॉयज, ब्रास, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। ये कुछ हैं हमारे जो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट कैन बी ओपन बाय, एक स्क्रू दिखाया था मैंने आपको जिसको हमें ओपन किया जा सकता है हमारा सपोजिटरी का मोल्ड। और मोल्ड इज ओपन एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग के टाइम पे जरूरत है, क्लेंजिंग के टाइम पे जरूरत है, और जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं, लुब्रिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़ती है इसको ओपन करने की। और थर्ड, जब हमें सपोजिटरी रिमूव करनी है उस टाइम पे इसके स्क्रू को हमें खोलना पड़ता है।
नेक्स्ट, हॉट वाटर इज यूज फॉर क्लेंजिंग। हॉट वाटर जब हमें इसे वॉश करना है, सबसे पहले जब हम यूज करेंगे तो उसको हमें पहले गर्म पानी करना है, गर्म पानी के अंदर डिटर्जेंट डालेंगे, उसके अंदर सपोस्ट्री मोल्ड को आप डिप कर दें, अच्छे तरीके से वॉश करें ताकि पुराने कोई ट्रेसेस उसके ऊपर ना आ जाए। नेक्स्ट, नॉट टू बी यूज स्क्रैच मोल्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंदर अगर कोई पार्ट फ्रैक्चर्ड हुआ, स्क्रैच्ड हुआ, तो वो सपोस्ट्री के साथ प्रॉब्लम कर सकता है, तो हमें अवॉइड करना है कि हमें ऐसी सपोस्ट्री मोल्ड को यूज ना करें। तो सबसे पहला पार्ट हो गया सपोस्ट्री मोल्ड के बारे में इंट्रोडक्शन था। आइए अब जानते हैं लुब्रिकेशन के बारे में। मैंने आपको लुब्रिकेशन का पॉइंट मेंशन किया है। बेसिकली जब हम कोका बटर यूज करते हैं या फिर हम ग्लिसरोजेलेटिन सपोस्ट्रीज यूज करते हैं तो वहां पे हमें लुब्रिकेशन मोल्ड का करना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो जो स्टिकनेस है, बेसिकली जब हम बेस और ड्रग को इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके अंदर, और जब वो ठंडा होकर बाहर निकलेगा, अगर लुब्रिकेट नहीं होगा तो चांस रहेंगे उसके स्टिक, जो उसकी वॉल्स हैं उस पर स्टिक रहने के। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें इसको लुब्रिकेट करना जरूरी है। लेकिन एक्सेस में भी लुब्रिकेशन नहीं करना। एक्सेस में लुब्रिकेशन करेंगे, पता लगा हमने अगर उसको रखा और वो वहां पे उसको निकल ही नहीं पा रहा, अगर सपोज करो उल्टी पोजीशन पे उसको रख दिया, तो सारा का सारा मोल्ड ठंडा होने के बाद इमीडिएटली तभी के तभी उसमें से निकल आएगा। और कैसे लुब्रिकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ब्रश। और एक चीज का ख्याल रखना है हमें कि हमें कॉटन वूल यूज नहीं करनी है। अगर हमें कॉटन वूल यूज करेंगे तो कुछ फाइबर्स जो रहते हैं वो उसके अंदर से डिटैच होकर हो सकता है कंटेनर जो हमारा मोल्ड है उस पर चिपक जाए, और जब वो चिपक जाएंगे तो थोड़े से चांसेस रहते हैं इम्प्योरिटी आने के, और बाकी और भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूं, कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड, जिसके ऊपर शायद पूरा का पूरा सपोस्ट्री टिका है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड, कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है? देखिए, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ने डिफरेंट मोल्ड्स बनाए। अब ये जरूरी नहीं है कि सबका वेट इक्वल आए। लेट्स से अगर मेरे को 1 ग्राम की सपोस्ट्री चाहिए तो 1 ग्राम की सपोस्ट्री सपोज करो एक्स अगर कोई कंपनी बना रही है, जरूरी नहीं है कि वाई कंपनी का भी मोल्ड बिल्कुल वैसा हो। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। कैलिब्रेशन, क्योंकि हर एक का अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिफाइन कर रखा होता है कि कैलिब्रेशन कैसे करना है। लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जब हम ड्रग डालेंगे तो जो ड्रग है वो बेस का कुछ पार्ट डिस्प्लेस भी करेगी, ठीक है? तो वो क्या कहलाती है? वो उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाती है। तो कैलिब्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज द साइज ऑफ द सपोस्ट्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर मोल्ड रिमेन सेम बट वेट वेरी कर सकता है। तो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैलिब्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द बेस एंड द ड्रग। तो ये दो चीजें हैं जो कि हमारे वेट को वेरी करती हैं, क्योंकि बेस का भी डेंसिटी अलग हो सकती है और हमारी जो ड्रग यूज की जा रही है उसकी भी डेंसिटी अलग हो सकती है। तो एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसी के अंदर आपको डिस्कस किया, वो डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस। पहले एक आपने सपोज करो आपको ट्रायल अगर करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? बेस के साथ सपोस्ट्री ट्राई करते हैं। जब बेस बन गया, अब आपने क्या किया? उसके अंदर ड्रग की। तो जब ड्रग डालेंगे तो ड्रग कुछ पार्ट तो डिस्प्लेस करेगा ना बेस का, तो वो जो पार्ट डिस्प्लेस किया है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर है, एक तरीका है। वो तरीका क्या है? आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से प्रिपेयर एंड वे 6 सपोस्ट्री का मोल्ड है। आपने प्रिपेयर एंड वे 6 सपोस्ट्रीज कंटेनिंग बेस, इसको आपने 1 ग्राम मान लिया। इसके अंदर 5-6 पॉइंट्स हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है? आपने सपोस्ट्री बनाई जिसका वेट आपने किया, 6 सपोस्ट्री थी, उसका वेट आपने लिख दिया वहां पे, जिसके अंदर सिर्फ बेस था, कंटेनिंग बेस, वो आपने 1 ग्राम मेंशन कर दिया। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रिपेयर एंड वे 6 सपोस्ट्रीज कंटेनिंग 40% ड्रग। 6 सपोस्ट्री बनानी है जिसके अंदर 40% ड्रग है, इसका मतलब 60% क्या है? बेस है। तो जो 40% ड्रग है उसका वेट किया आपने, उसको आपने मेंशन कर दिया 20 ग्राम। कुछ पार्ट जो ड्रग का, जो बेस का ड्रग ने डिस्प्लेस किया, 40% हम ड्रग का कंपोजिशन ले रहे हैं। थर्ड देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इन द मेडिकेटेड सपोस्ट्री। अब वो कैसे निकाला जाएगा? हमने इसको सी कंसिडर किया है जिसके अंदर हमें अमाउंट ऑफ बेस निकालना है। टोटल कितना परसेंट है? 60%, क्योंकि 40% क्या था? मेडिकामेंट था। तो इसका मतलब 60% हमारा क्या बचा हुआ है? बेस अपॉन में 100 इंटू में बी, जो हमारा ड्रग का सपोस्ट्री का वेट है। इससे क्या निकल के आ जाएगा? सी निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ बेस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट। अब बेस तो निकाल लिया, अब ड्रग के बारे में निकालना है। ड्रग कितनी थी? 40, तो 40/100 इंटू में बी। बी क्या था हमारा? 6 सपोस्ट्रीज कंटेनिंग 40% ऑफ द ड्रग। तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया? डी निकल के आ गया। डी क्या है? अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द बेस बाय डी ग्राम। अभी तक हम इंडिविजुअल निकाल रहे थे, अमाउंट ऑफ बेस निकाला, अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट निकाला। अब अमाउंट ऑफ बेस बाय डी ग्राम ऑफ मेडिकामेंट, वो कैसे निकलेगा?
A जो 6 सपोस्ट्रीज का वेट था और C जो हमारा अमाउंट ऑफ बेस निकल के आया था। इसमें से हमें माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ बेस निकल आएगा बाय D ग्राम, जो कि हमारा ये था। अब फिर नेक्स्ट क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस D पार्ट अपॉन में A माइनस C, जो कि हमारा ये निकल के आया था E वाले पार्ट के अंदर। तो D अपॉन A माइनस C इज योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो ऐसा करके न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और पेपर में भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल जब हमारा कैलकुलेशन वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और सारा का सारा डिटेल्ड वर्जन इसका फिर से एक बार क्विक रिकैप करेंगे हम। तो आई होप ये आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालना आ गया होगा। एक बार फिर से हम देख लीजिए, प्रिपेयर एंड वे 6 सपोस्ट्रीज कंटेनिंग बेस A ग्राम, prepare and weigh 6 suppositories containing 40% drug which is B. Third is calculate the amount of base, कैसे निकलेगा 60 upon 800 into में B। 60 क्या था अमाउंट ऑफ बेस, क्योंकि 40% ड्रग लिया था। नेक्स्ट केस में हमें क्या निकालना है, मेडिकामेंट निकालना है, तो 40 अपॉन 100 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेस बाय D ग्राम विच इज कैलकुलेटेड बाय A माइनस C, और एंड में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालनी है, D अपॉन A माइनस C इज योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो पहला मेथड हो गया हमारा रोलिंग मेथड। सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, हॉट प्रोसेस जिसे हम फ्यूजन मेथड जानते हैं। थर्ड प्रोसेस पे हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कैलिब्रेशन के बारे में भी पढ़ा कि कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मेथड है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। नाम से समझ में आ रहा है कोल्ड कंप्रेशन, मतलब हमें कंप्रेस करना है और फिर ठंड, हमें एक कोल्ड कंडीशन के अंदर उसको रखना है। कंप्रेस करेंगे तो हीट कुछ जनरेट हो सकती है, तो साइमल्टेनियसली उसको मेंटेन करने के लिए हमें कोल्डर कंडीशन मेंटेन करनी जरूरी है। तो आइए ये जानते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन मेथड किस टाइप की ड्रग्स के लिए किया जाता है। सबसे पहले थर्मोलेबाइल एंड इनसॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं उसके लिए हमें कोल्ड कंप्रेशन मेथड को यूज करना पड़ता है। कैसे करते हैं वो देखिए। इसके अंदर बेसिकली जो कोका बटर है, कोका बटर को सबसे पहले ग्रेट किया जाता है। ग्रेट मतलब आपको उसको रब करना है किसी मेटल सरफेस के साथ। जब उसे रब कर लेंगे और इंग्रेडिएंट्स और इक्वल क्वांटिटी ऑफ कोका बटर इसको आपस में मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा ड्रग होगा और बेस होगा, ये दो चीजें मिक्स होती हैं। नेक्स्ट नंबर पे कंप्रेशन ऑफ प्रिपेयर्ड मास, जो हमारा प्रिपेयर्ड मास बन गया है उसको कंप्रेस करना है बाय द मशीन, क्योंकि हम कंप्रेशन किसके थ्रू करेंगे, या तो मैनुअली कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम मशीन्स के थ्रू करेंगे। अब जब प्रिपेयर्ड मास इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर, बेसिकली हम इसे सिलेंडर के अंदर रख देंगे जिसमें पीछे से फोर्स अप्लाई किया जाता है थ्रू नैरो ओपनिंग्स, और वो जब उसमें फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो हमारी जो बेसिकली सपोस्ट्रीज हैं वो कंप्रेस होना स्टार्ट होंगी। और जो कंप्रेस कब तक करना है, जब तक कि होमोजीनियस मास फॉर्म ना हो जाए। और जब होमोजीनियस मास फॉर्म हो गया तो क्या है कि कुछ हीट प्रोड्यूस हो सकते हैं कंप्रेशन की वजह से, तो उस हीट को अवॉइड करने के लिए या फिर नलीफाई करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी ड्रग के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो हमें साइड में इसमें कोल्ड कंडीशन भी अप्लाई करनी है। कंप्रेस्ड मास बाय मे बी चिल्ड ड्यू टू प्रिवेंट ऑफ हीट ऑफ कंप्रेशन, उसको अवॉइड करने के लिए हमें किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 3 मेथड हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 क्लास, इसकी तीसरी क्लास है आज, इसकी तीसरी क्लास में जो भी मैंने आपको अभी तक पॉइंट डिस्कस किए हैं, देखिए प्रिपरेशन मेथड अपने आप में एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सपोस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए बेस की, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी आप लोगों का कवर हो चुका है। और थर्ड नंबर पे लास्ट क्लास में जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सपोस्ट्री बेस किया था, इसके ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन आता है। तो हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सपोस्ट्री के कवर हो चुके हैं, और एक लास्ट पोर्शन रहता है जो कि इवैल्यूएशन है सपोस्ट्रीज का, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जानकारी कैसे मिलेगी इस चीज के लिए, आपको हमारा MVN फार्मेसी डिपार्टमेंट का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो भी आप वीडियोस देखते हैं अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो आप उसे लाइक करें, और अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं कहीं और से फार्मेसी कर रहे हैं तो उनके पास इस मटेरियल को पहुंचाएं, ताकि उनको भी बेसिकली बेनिफिट हो सके। तो स्टूडेंट्स आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपके एजुकेशनल हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।